यो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग खेलने वाले हैं माइनक्राफ्ट और इसमें हम लोग बनाएंगे एक टिकटॉक हैक। तो हमारे टिकटॉक हैक का नाम है 5x5 स्लाइडिंग डोर। तो इसके लिए हमें करना है 9x7 का एक गड्ढा जो कि 8 ब्लॉक डीप होना चाहिए और उसके बाद हमारे को अपना टिकटॉक हैक स्टार्ट कर देना है। तो मैं एक दफ़ा वो ऊपर वाले ब्लॉक तोड़ कर आ जाता हूँ जो कि पता नहीं क्यों मेरे से शायद तोड़ने में नहीं है और वो लगे रह गए हैं। तो इनको मैंने फटाफट से तोड़ दिया है और ये अब हम लोग आ गए हैं अपने टिकटॉक हैक की जानिब। तो ये एक 9x7 का गड्ढा है जिसके अंदर हमें 5वें ब्लॉक के ऊपर जो 7 ब्लॉक इसकी लंबाई है वो 9 ब्लॉक इसकी लंबाई और 7 ब्लॉक इसकी चौड़ाई है। तो हमें 7 ब्लॉक जो है उधर जो है ना उसके 9 ब्लॉक के 5वें ब्लॉक के ऊपर जो है ना हमें इस हैक को स्टार्ट करना है। तो हमें लगाना है यहाँ पे एक डिस्पेंसर, उसके बाद हमें दूसरा लगाना है, फिर तीसरा लगाना है, फिर वहाँ पे 2 लगा देना है और टोटल में हमें लगाने हैं 5 डिस्पेंसर। पर ये शायद मैंने गलत ऑर्डर के अंदर लगा दिए हैं। हमें ऐसे लगाना था कि 5वें ब्लॉक से हमें 9 मतलब जैसे 9 ब्लॉक की जो लंबाई है ना उसके अंदर हमें वो लगाने हैं डिस्पेंसर, हमें चौड़ाई के अंदर नहीं लगाने। तो ये मैंने पहला डिस्पेंसर लगाया, उसके बाद फिर हमने लगाया दूसरा डिस्पेंसर, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। अब हमें लगाना है 2 ब्लॉक का पहले तो गैप मैं दिखा देता हूँ, दोनों साइड से 2 ब्लॉक का गैप रह जाएगा। फिर हमें लगाना है ऑब्जर्वर क्राउच करके। ये मैंने 2 ऑब्जर्वर यहाँ पे लगा दिए हैं। अब आगे जाऊँगा, फिर वहाँ पे भी क्राउच करूँगा, फिर 2 ऑब्जर्वर लगाऊँगा, फिर आगे बढ़ना है, फिर क्राउच करना है, फिर एक ऑब्जर्वर लगाना है। अब इसके ऊपर करना है हमें जंप करनी है, फिर पिस्टन लगाना है, 5 पिस्टन लगा देने हैं टोटल के अंदर हमें। उसके बाद हमारे को लगाने हैं एक रॉ के अंदर 5 स्लाइम ब्लॉक, 1 2 3 4 5। अब हमें फिर एक ब्लॉक छोड़ के फिर वापस से 3 लगाने हैं, 1 2 3 4 5 ब्लॉक। फिर हमारे को एक और पिस्टन छोड़ना है, उसके बाद फिर से लगाने हैं 5 ब्लॉक, 1 2 3 4 5। अब बीच में हमारे को जो ब्लॉक छूटा था, जो पिस्टन छूटा था, उसके अंदर हमें लगाना है एक 5 हनी ब्लॉक। फिर वापस से हमें जाना है, जो बीच में एक और पिस्टन छोड़ा था उसके ऊपर भी हमें लगाने हैं 5 हनी ब्लॉक, 2 3 4 5। ये हमारा जब पूरा मैकेनिज़्म बन जाएगा उसके बाद हमें जाना है, दोनों में से कोई एक साइड सेलेक्ट कर लेनी है। उधर हमें जो है ना बिल्कुल नीचे जाना है ज़मीन पे, जैसे मैंने ये वाली साइड सेलेक्ट कर ली और इसके बिल्कुल टॉप वाले ब्लॉक के ऊपर, स्लाइम ब्लॉक के ऊपर और जानी ब्लॉक थे उसके सबसे टॉप ब्लॉक पे हमें ऑब्जर्वर को लगाना है जिसका फेस जो है ना डाउन की तरफ होनी चाहिए, मतलब रेड लाइट नीचे दिखनी चाहिए। हमें ये 5 ऑब्जर्वर लगाने हैं लाइन से। उसके बाद फिर हमारे को जो है ना एक ब्लॉक छोड़ना है और इसके बाद फिर हमारे को लगाने हैं पिस्टन, 1 2 3 4 और 5। हमें 5 पिस्टन लगाने हैं टोटल के अंदर। उसके बाद हमारे को लगाना है स्लाइम ब्लॉक, इसको हमें लगा देना है लाइन से, सिर्फ पिस्टन की एक ब्लॉक की जगह छोड़ देनी है, बाकी हमारे को सारे ब्लॉक्स कवर कर देने। तो ये मैं यहाँ से भी कर देता हूँ, ये मैं यहाँ से भी कर देता हूँ। तो ये हो गया हमारा काम। उसके बाद जो बीच में हमारी स्पेस छूटी थी उसके अंदर हमारे को लगाने हैं स्लाइम ब्लॉक। ये मैंने लगा दिए स्लाइम ब्लॉक, हनी ब्लॉक पहले लगाए थे, अब स्लाइम ब्लॉक लगा दिए हैं। और हमें जाना है दूसरी साइड पे और ये जो स्लाइम और हनी ब्लॉक थी इनको आयरन के ब्लॉक से कवर कर देना है। तो ये मैंने शुरू की पहले 2 रोज कर दी। अब ये सारी ब्लॉक्स मैंने कर दिए हैं कवर। अब हमें जाना है नीचे। ये एक तरीके से हमारा डोर हो गया, जो डोर जब क्लोज होएगा तो फिर ये आयरन ब्लॉक सामने आ जाएंगे हमारे डोर के। तो फिर ये मैंने लगा दिए इस तरफ, ठीक है ना। अब जो है ना हमारे को ऊपर जाना है, उसके बाद अपना बनाना है हमारे को डोर फ्रेम। जैसे जो हमारा डोर होएगा उसके एंट्री का कैसा गेट होएगा वो बनाना है हमारे को। तो उसके लिए हमारे को जो है ना ये एक रॉ बनानी है। उसके बाद हमें 5 ब्लॉक इसको लंबा बनाना है। 3 ब्लॉक होए अभी शायद, नहीं ये तो छोटा है, 3 ब्लॉक का बना है। हमें 2 ब्लॉक और 3 ब्लॉक और लगाते हैं हल्के। और इसके बाद क्योंकि 5 ब्लॉक आएंगे तो 6 और वो ऐसे करके बनाया मैंने। और जो है ना हमें नीचे जाना है, उसके बाद फिर इसको पूरा कनेक्ट कर देना है इस रॉ को, ठीक है ना। अब ये हमारा फ्रेम बन चुका है। एक दफ़ा इसको चेक भी कर लेते हैं कि 5 ब्लॉक हाई भी है या नहीं,
ये 1, ये 2, ये 3 ब्लॉक यहाँ से लग के ऊपर जा नहीं पा रहा हूँ मैं, तो इनको तोड़ देता हूँ, वापस से लगा के चेक करते हैं भाई कितने ब्लॉक हुए हैं। तो 1, 2, 3, 4 और 5वां ब्लॉक नीचे है, तो मतलब 5 ब्लॉक की हाइट सही है, हमारा डोर फ्रेम इतना ही बड़ा होना चाहिए। तो बस ये मैं दिखा देता हूँ एक दफ़ा आप लोगों को कैसा दिखना चाहिए ये कैसा दिखेगा, मतलब आपकी वो चलने की जगह भी कैसी दिखनी चाहिए। तो ऐसी दिखनी चाहिए आपकी जगह, तो फिर मतलब आपने परफेक्ट बनाया अगर ऐसा दिख रहा है तो। फिर हमारे को यहाँ पे लगाना है एक, अपनी इन्वेंट्री से निकालते हैं एक बटन। इस बटन को हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे। नहीं, यहाँ पे लगाना है शायद, नहीं, यहाँ पे नहीं लगाना है, इसको लगाना है हमें एक ब्लॉक ऊपर। फिर एक ब्लॉक ऊपर करके दिखा देता हूँ भाई मैं आपको कैसा दिखेगा। इसके इधर वाले ये साइड है, ठीक है ना, ये इस ब्लॉक के ऊपर लगाना है मैं। भाई नीचे किधर गिर गया पता नहीं, एक तो मैं गिरता रहता हूँ इनके अंदर। तो फिर अब मैं देखता हूँ, अब जो ये वाली साइड है ना, इस ब्लॉक की जो अपोजिट साइड है, मतलब जिधर बटन लगाया उसकी अपोजिट जो साइड है, उसके ऊपर हमारे को लगाना है एक डिस्पेंसर, ठीक है ना। पे एक तो ये जंप नहीं कर पा रहा है, बार बार नीचे गिरना पड़ रहा है। तो अब मैं लगा के दिखाता हूँ भाई आप लोगों को अपना डिस्पेंसर कैसे लगाना है। तो जो हमने वो मैंने बताया था जैसे कि आपको, कि जो हमने बटन लगाया उसके ऑपोजिट साइड पे लगेगा डिस्पेंसर। उसके बाद हम लोगों को लगाना है उसके नीचे एक ऑब्ज़र्वर। क्राउच करेंगे हम लोग, फिर ऑब्ज़र्वर लगाएंगे, गलत लग गया, फिर से क्राउच करना है, फिर ऑब्ज़र्वर लगाना है। उसके बाद फिर हम लोग लगाएंगे वापस से एक डिस्पेंसर, फिर लगाएंगे वापस से एक ऑब्ज़र्वर। अबे यार क्राउच करना है, अबे क्या हो रहा है, क्राउच करना है, ऊपर उठना थोड़ा सा, डिस्पेंसर खुल जाता है बार बार। क्राउच करके हमें लगाना है ऑब्ज़र्वर, उसके बाद हमारे को लगा देना है फिर से एक डिस्पेंसर, फिर लगेगा एक और ऑब्ज़र्वर। क्राउच करके एक और ऑब्ज़र्वर लगाते हैं, उसके बाद लगाना है हमारे को एक और डिस्पेंसर, फिर आखिरी में लगेगा एक और ऑब्ज़र्वर। फिर हम लोगों को जाना है ऊपर फिर हम लोगों को जो है ना यही प्रोसेस करना है। पहले लगाएंगे एक ऑब्ज़र्वर, फिर लगाएंगे एक डिस्पेंसर, फिर लगाएंगे एक और ऑब्ज़र्वर, फिर इसके ऊपर लगा देंगे हम लोग एक ऑब्सीडियन। ऑब्सीडियन के ऊपर हम लोग को जो है ना लगाना है रेड स्टोन डस्ट, तो उसको हम लोग निकाल लेंगे फ़ौरन से। फिर हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे रेड स्टोन डस्ट। उसके बाद हमें करना है भाई नीचे जाना है और ले लेते हैं टेराकोटा ब्लॉक्स। तो जो है ना ये मैंने ले लिए टेराकोटा ब्लॉक्स। और वापस से ऊपर चलते हैं, और जो हमारी दूसरी साइड है उस तरफ हम लोग लगा देते हैं। अरे ये क्या कर दिया मैंने, गलती से ऑब्ज़र्वर तोड़ दिया, तो उसको वापस से लगा देते हैं। इसका फेस डाउनवर्ड्स होना चाहिए, ये तो गलत लग गया, फिर से लगाते हैं इसको। नीचे जाके हम लोग को लगाना है, ये लग गया हमारा ऑब्ज़र्वर। अब ये लगने के बाद हमारे को जो है ना इसके बिल्कुल ऑब्ज़र्वर्स के आगे जो है ना हमें लगा देने हैं टेराकोटा ब्लॉक्स। ये एक तरीके से हमारा वो प्लेटफॉर्म बन जाएंगे दूसरी साइड का। उसके बाद हमें टेराकोटा ब्लॉक्स के ऊपर लगा देना है, आगे लगा देना है ये ब्लैक स्टोन, पॉलिश ब्लैक स्टोन ब्रिक्स। बिल्कुल वैसे ही फ्रेम यहाँ पे भी बनेगा जैसा फ्रेम हमने यहाँ पे बनाया था, देखें ऐसा ही फ्रेम बिल्कुल हम लोग यहाँ पे भी बनाएंगे। तो इसको मैं बना देता हूँ, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 ब्लॉक्स यहाँ पे हो गए। फिर ये हम लोग अब उसके ऊपर बना देते हैं, बाकी बल्कि 7 ब्लॉक्स रहेंगे। कितनी में गलती कर दी मैंने, एक ब्लॉक इसके बिल्कुल बराबर पहुँचना चाहिए। दूसरी साइड से भी करते हैं यही, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करते हैं दूसरी साइड पे वापस से इन ब्लॉक्स को। तो फिर ये मैंने ब्लॉक जितने भी लगाए, अब जो है ना इन दोनों रॉस, ये दोनों रॉस इक्वल हो जानी चाहिए। अब जो है ना हमें यहाँ से वो वाले ब्लॉक को भी कनेक्ट कर देना है। अब इन दोनों पिलर्स को हमें एक साथ कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। अब इन दोनों पिलर्स को कनेक्ट करने के बाद हमारे को जो है ना इसके उधर बटन लगा देने, ठीक है ना। जैसे उस वाली साइड पे कह रहा था कि एक बटन लगाया था, ऐसी इस वाली साइड पे भी एक बटन लगेगा। बटन के ऑपोजिट साइड के ऊपर हमारा लगेगा एक डिस्पेंसर लगेगा। फिर डिस्पेंसर के नीचे हम लोग लगाएंगे भाई क्राउच करके, स्नीक करके या फिर क्राउच करके एक ऑब्ज़र्वर। उसके बाद जो ना फिर से एक डिस्पेंसर, फिर लगेगा एक और ऑब्ज़र्वर, फिर लगेगा एक और डिस्पेंसर, फिर एक और ऑब्ज़र्वर, उसके बाद फिर एक और डिस्पेंसर। उसके बाद जो है ना हम लोग ये दोनों जितने भी ऑब्ज़र्वर थे इनको कर देना है हमें कनेक्ट। पहले आगे की रॉ के सारे जो है ना हम लोग को कनेक्ट करने,
क्या कहते हैं वो ऑब्जर्वर्स। उसके बाद हम लोग पीछे की रॉ की करेंगे। तो ये हम लोगों ने आगे की रॉ के लिए ब्लॉक से लगा दिए कनेक्ट करने के लिए ना ऑब्जर्वर को। अब एक काम करके आ जाते हैं जो मैं शायद पहले भूल गया था। तो चलो हम लोग ऊपर वाले ब्लॉक्स हमने डिस्पेंसर नहीं लगाए थे, और जो ऊपर का मैकेनिज़्म है बटन के वो हमने नहीं बनाया था, तो उसको बना लेते हैं एक दफ़ा। तो ये मैंने बना दिया। अब इसके ऊपर हमें एक ऑब्जर्वर लगाना है। अब ये हम लोगों को जो है ना गलती कर दी, यहाँ पे लगाना है एक ऑब्सीडियन। उसके बाद हमें लगा देना है इसके ऊपर रेडस्टोन डस्ट। ये करने के बाद हमें इन दोनों ऑब्सीडियंस को कनेक्ट कर देना है रेडस्टोन डस्ट से। इन दोनों को कनेक्ट करने के बाद हमें नीचे जाना है, और जो है ना ये कहते हैं अपने जो ऑब्ज़र्वर्स थे उन सारे ऑब्ज़र्वर को कनेक्ट करना है। ये बात याद रखिएगा कि जो है ना जो शुरुआत के जो आगे के ऑब्ज़र्वर्स हैं उनको पहले कनेक्ट करना है, फिर उसके बाद पीछे वाले ऑब्ज़र्वर को कनेक्ट करना है। अगर आपने पहले पीछे वाले कर दिया और बाद में आगे वाले करे तो फिर मैकेनिज़्म ख़राब भी हो सकता है। तो फिर ये मैंने ले लिया वापस से ब्लैक स्टोन ब्रिक्स। अब इनको पीछे वाले को कनेक्ट कर देते हैं हम लोग। ये हमने कर दिए पीछे वाले भी कनेक्ट रेडस्टोन डस्ट से। अब हमारे को क्या करना है, बस अब जो है ना हमारे को ऊपर जाना है और लगाने हैं डिस्पेंसर। सेकंड ब्लॉक से लगाने हैं डिस्पेंसर, ठीक है ना। यहाँ से हमें लगाने हैं 2, और क्राउच करना है पहले तो 2 3 4 5 डिस्पेंसर लगाने हैं। हाँ 5 डिस्पेंसर लगाने हैं। तो मैं फंस गया हूँ, पर हमें जल्दी से लगाता हूँ मैं। पता नहीं क्या मतलब हो गया, मैं ब्लॉक्स के ऊपर नहीं कूद पा रहा हूँ बार बार, पता नहीं है गिर जाता हूँ बार बार। चलो वापस से लगाना है मैं क्राउच करके ब्लॉक्स, ठीक है ना। यहाँ पे भी एक ब्लॉक लगाना है, फिर क्राउच करना है, फिर यहाँ पे एक ब्लॉक लगाना है। उसके बाद हमें इनको रेडस्टोन डस्ट से कनेक्ट कर देना है, ठीक है ना। ये वाले भी रेडस्टोन डस्ट से कनेक्ट हो गया। अब इसको कनेक्ट करने के बाद हमें कुछ नहीं करना है, हमें नीचे जाना है और जो है ना टेस्ट करने से पहले हमारे को टेराकोटा ब्लॉक्स लगा देना है, ताकि हम लोग इसको कवर कर दें अपने मैकेनिज्म। मतलब जैसे पूरे डोर फ्रेम कंप्लीट करना है हमें चारों साइड से। तो ये हमने कर दिया यहाँ से कवर। जैसे जैसे मैं कवर कर रहा हूँ वैसा वैसे ही कवर करना है। अपनी मर्ज़ी से करेंगे तो शायद मैकेनिज्म ख़राब भी हो सकता है। तो फिर ये मैंने ये दूसरी साइड भी कवर करनी है, और दूसरी साइड को हमें पूरा कवर नहीं करना है। जैसे जो एक ब्लॉक रहता है ना डिस्पेंसर से एक ब्लॉक नीचे तक कवर करना है, सिर्फ डिस्पेंसर के पूरा कवर नहीं करना, मतलब डिस्पेंसर के ऊपर तक कवर नहीं करना, डिस्पेंसर से एक ब्लॉक नीचे करना है बस। उसके बाद जो है ना हमें ये जो छत के लिए इसके लिए हमें जो है ना डिस्पेंसर को दीवार के साथ कनेक्ट कर देना टेराकोटा ब्लॉक्स के ज़रिए, ठीक है ना। ये करने के बाद हमारा तकरीबन आधा काम हो जाएगा। बस ये करने के बाद हमारे को क्या करना है, दूसरी साइड से भी इस दीवार को डिस्पेंसर के साथ कनेक्ट कर देना है। इसको करने के बाद हम लोग को जो है ना नीचे जाना है और अपना टेस्ट करना है कि हमारा वर्क कर रहा है नहीं। भाई साहब हमारा वर्क करने लग गया और हमारा मैकेनिज्म बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। ये देखो मैंने बटन दबाया, ये वर्क कर रहा था, बटन दबा रहा हूँ तो ये वापस से नीचे भी आ रहा है। बिल्कुल परफेक्टली मैकेनिज्म काम कर रहा है। दूसरी साइड से भी चेक कर लेते हैं एक दफ़ा। तो ये देखिए मैंने दबाया तो ये जो है बंद हो गया यहाँ से। और जैसे ही जो है ना मैं देखता हूँ दूसरी साइड से जाके देखता हूँ कि जो है ना बंद हुआ अब ये डोर या नहीं। हाँ भाई बंद हो गया है। अभी इसी साइड से मैं इसको वापस बटन दबाता हूँ तो देखते हैं नीचे जा रहा है क्या। हाँ नीचे भी वापस जा रहा है। इसको हम अपनी बेस इसके अंदर बना सकते हैं ताकि फिर हमारी बेस सिक्योर रहे। अब फटाफट से एक काम करते हैं कि जो ये हमारी जगहें खाली रह गई हैं ना जब बीच में, जिससे हमारा मैकेनिज्म नज़र आ रहा है, इनको कवर कर देते हैं ग्रास ब्लॉक से ताकि किसी को शक ना सिर्फ नॉर्मल डोर लगे। तो ये मैंने जो है ना यहाँ से कवर कर दिया है, सारी साइड से कर देते हैं। अब इसी तरीके से इस साइड से भी कर देते हैं। ये मैंने कर दिया है कवर, इस साइड से भी मैंने कवर कर दिया इसको। अब जो है ना मुझे बस ये 2 ब्लॉक लगाने हैं, उसके बाद दूसरी साइड पे जाना है। तो ये मैं दूसरी साइड पे पहुंच गया हूँ। अब मेरे को दूसरी साइड पे भी कवर कर देना है इसको, क्योंकि मैकेनिज्म दिखा रहे हैं ना। मैकेनिज्म दिख के तो फिर हमारा राज कैसा और सीक्रेट डोर कैसा।
वरना तो लोगों को भी पता चल जाएगा, क्योंकि बटन तो लगा हुआ ही है सामने, तो लोग फिर बोलेंगे कि जो है ना पता चल गया, फिर वो बटन दबा के अंदर भी आ सकते हैं भेज के। मैं आपको दिखा देता हूँ दफ़ा, ये वर्क कर रहा है हमारा पूरा सही तरीके से। ये देखें मैंने बैक साइड से करा है, अभी फ्रंट साइड भी दिखा देता हूँ। ये फ्रंट साइड है, इसको जो है ना बंद भी कर सकते हैं हम लोग। अब जो है ना हमारे क्या करना है, बस आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को करना है मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरी वीडियो को लाइक, और जो है ना कमेंट के अंदर बताना है कि अगला टिकटॉक हैक मैं कौन सा करूं, और जो है ना